Hello everyone, this is Ritu Sharma. I am co-founder of the Tech Solution RR, and today topic is inspiration quote and its morals. So today I am discussion about journey from Shri Ram to the Bhagwan Shri Ram, means Lord Shri Ram. भगवान श्री राम ने जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उनकी, जब उनका दूसरे दिन राज्याभिषेक होने वाला था और उन्हें रात में सडनली पता चलता है कि हमें वनवास होगा, और ये वनवास जो है हमें 14 वर्ष का वनवास होगा। और उन्होंने एक प्रण लेके रखा था कि निशिचर विहीन करेंगे धरती, यह संकल्प श्री राम का, मतलब एक भी राक्षस इस धरती पे नहीं रहेगा। और उनको उसी दिन उनको वनवास मिल गया। देन वो 14 वर्ष तक वनवास में रहे, उन्होंने राक्षसों को मारा और सारे नियम पालन करे जो वनवास में करने को उनको दिया गया था। और उसी समय पे उनको उनकी जो पत्नी थी, धर्म पत्नी माता सीता, उनका अपहरण हो गया था। उसी टाइम पे वो चाहते तो अपनी सेना को अयोध्या से बुला सकते थे, पर उन्होंने अपनी सेना को न बुलाते हुए उन्होंने अपने लक्ष्य पे ध्यान रख के और अपने विनम्रता के साथ, पेशेंट के साथ एक टीम क्रिएट करी। उनकी टीम वहीं से क्रिएट हुई। देन उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं था, उन्होंने खुद ने ही स्वयं ही अपने रिसोर्सेज जुटाए थे। अभी हमारे पास इतने रिसोर्स होते हुए भी हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते, पर उनके पास रिसोर्स ना होते हुए उन्होंने रिसोर्स कलेक्ट करा। और वो टीम मैनेजमेंट, और उनके पास ऐसी टीम प्लानिंग होती थी कि जब राम सेतु बन रहा था तो एक गिलहरी अपना योगदान दे रही थी, तो उसको देख कर बहुत सारी गिलहरी आई थी, तो वो जो है रेत को लपेट के लाती एंड वो जो है सेतु में लगाती। तो सब उसकी हंसी उड़ाते कि इतने से क्या होगा, इतने से क्या होगा। बट उन्होंने प्रभु श्री राम ने बुलाया और फिर उन्होंने उसको एप्रिशिएट करा। और उन्होंने ऐसा आज भी बोला जाता है कि जो हाथ फेरे थे गिलहरी के ऊपर, वो हाथ की जो 3 उंगली है वो आज भी उन गिलहरी पे रहती है। तो ये उनका टाइम मैनेजमेंट था, प्लानिंग थी। उन्होंने युद्ध ऐसे समय पे जीता था जब उनको वनवास था, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। उन्होंने रिसोर्स कलेक्ट करे, और ऐसा कहा जाता है कहाँ तक टिक पाओगे यदि राम सा संघर्ष हो, प्रभु श्री राम सा संघर्ष हो, कहाँ तक टिक पाओगे। देन उसके बाद उन्होंने सारी टीम बनाई, प्लानिंग करी, एप्रिशिएट करा सबको, एंड कंटिन्यू प्रैक्टिस करते। एंड उनके पास पैरों में भी, मीन्स जब वनवास हुआ था तो उनकी मतलब पैरों में पहनने का तक खड़ाऊ का नहीं था वो। उसके बिना उन्होंने, रावण के पास सारे रिसोर्सेज थे, उसके बाद भी श्री राम विजय हुए अपनी दृढ़ निश्चयता के साथ, अपनी प्लानिंग के साथ, अपने डेडिकेशन के साथ, टीम वर्क के साथ, मैनेजमेंट के साथ एंड पेशेंस के साथ वो जो है विजय हुए। और मैं सेकंड बताना चाहती हूँ आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य जो थे वो बहुत ब्रिलियंट थे, और उन्होंने बोला था कि मैं भारत को मुझे अगर एक अच्छा शिष्य मिल जाए तो मैं भारत को अखंड भारत बनाऊंगा। मीन्स सारे प्लेस पर एक ही किंग मतलब मैनेज करे। देन उसके बाद उन्होंने उसके लिए वर्क किया। जब सिकंदर की सेना बाहर से आ रही थी तो उन्होंने पहले से ही मतलब उनकी दूरदर्शिता से ही उन्होंने पता लगा लिया था कि ये भारत आएगी, और उन्होंने निश्चय किया था कि मैं इसको भारत नहीं आने दूंगा वरना बहुत सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उन्होंने जो है उसके लिए वर्क किया। अब उन्होंने क्या वर्क किया, उन्होंने एक प्लानिंग की कि उस टाइम पे धनानंद राजा हुआ करता था मगध का, जहाँ से स्टार्टिंग होती थी। तो मगध का उन्होंने देख लिया कि अब वो वहाँ उससे डिस्कशन करने गए। जैसे वो डिस्कशन करने गए, वो जो था वो भोग विलास में लगा रहता था, मतलब उसको सिर्फ ऐशो आराम चाहिए थे। वो प्रजा के लिए, मीन्स अपनी जनता के लिए वक्त नहीं करता था। तो उन्होंने देख लिया कि जो जनता कर दे रही है, जिस जनता की, प्रजा की ऐसी हालत है, तो ये धनानंद तो दुष्ट है। उन्होंने उसको जाके समझाने की कोशिश करी। उसने आचार्य चाणक्य को लात से गिराया कि तुम तो मूर्ख हो, बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो। लेकिन उन्होंने उसी टाइम पे अपनी जो शिका होती है वो शिका को खोला
और बोला, मतलब चोटी को खोला और बोला कि जब तक मैं धनानंद को उखाड़ नहीं फेंकूंगा और जब तक मैं एक ऐसा शिष्य नहीं लाऊंगा जो भारत को अखंड भारत बनाएगा, तब तक मैं जो है चैन की सांस नहीं लूँगा। उन्होंने शिष्य को ढूंढा, देन उसको प्लानिंग, उसको इतना प्रिपेयर करा, सुबह 4 बजे से उठना एंड ऑल दी थिंग्स जो एक मॉन्क लेवल पे करते हैं, और ऑल दी थिंग्स जो एक योद्धा में होती, वॉरियर में। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको प्रिपेयर करी। और उन्होंने एक बात बोली थी कि 1 मीन्स 1 डे पे 1 वर्क, सेकेंड डे पे सेकेंड वर्क वाइज वर्क करना। ऐसा मतलब पेशेंस रखो, धैर्य रखो। और उनका एक स्लोगन था कि काम करो और नियति पे छोड़ो। मीन्स जैसे गीता में भी लिखा है कि कर्म करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कर्म करो, और श्री कृष्ण ने साफ कहा अर्जुन से, कर्म कहाँ निष्फल होगा, यदि कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों से आनर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और यदि कर्म में सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। यही चीज़ आचार्य चाणक्य बोलते थे, और उनका ये मानना था, और उन्होंने उस पर वर्क किया। और उन्होंने एक दिन ऐसा आया कि अब हम लोग जैसे बोलते कि अब हम लड़ नहीं पा रहे, तो उसके लिए क्या करें। उसके लिए उन्होंने जो उनके शिष्य है, उनके शिष्य को उनके शिष्य चंद्रगुप्त को पहुंचा दिया, वहाँ पे भ्रांतियाँ फैला दी, देन ऑल दी थिंग्स। एक मतलब मुझे उनसे ये शिक्षा मिलती है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक जो है कुशल शासक बनाया, और जो है अखंड भारत का सम्राट बनाया था। उनका एक दृढ़ निश्चय था कि कैसे उन्होंने एक बकरी चराने वाले को, शिष्य को जो है एक सम्राट बनाया था। तो ये उनका दृढ़ निश्चय था, और ये दृढ़ निश्चय स्टार्ट हुआ था। और आचार्य चाणक्य का ये मानना था और बोलना भी था, और वो उस पर वर्क करते थे। जो बोलते थे उस पर वर्क करते थे पूरी प्लानिंग के साथ। वो 3 स्ट्रेटेजी रखते थे। फर्स्ट फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो, सक्सेस नहीं हो, सेकंड फॉलो करो, फिर सक्सेस नहीं हो, थर्ड फॉलो करो। उसके बाद उनका ये मानना था कि अगर 3 भी सक्सेस नहीं हो रही तो थोड़े दिन वेट करो, देन वापस से प्रिपेयर हो, प्लानिंग करो 3, और वापस से उसको इम्प्लीमेंट करो। कभी ना कभी तुम सक्सेस ज़रूर होगे। तो ये मुझे यही था कि इतने संघर्ष के बाद भी उन्होंने सक्सेसफुल उस पर वर्क करा, अपनी प्लानिंग बनी और प्लानिंग पे वर्क करा। यही चीज़ हमें करना चाहिए डिटर्मिनेशन के साथ। कुछ भी हो जाए, वो सुबह 4 बजे उठते थे और रात के 10-11 बजे तक करते थे वर्क, अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते थे, सारी चीज़ें वो करते थे। हार भी गए थे वो। देन उन्होंने देखा कि जब उन्होंने धनानंद पे आक्रमण किया था तो वो हार गए थे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सेंटर पे अटैक करा था, तो उन्होंने ये बोला कि सेंटर की प्लेस पे बीच मतलब सरकमफेरेंस पे अटैक करना चाहिए, मीन्स स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। और उनका ये मानना था आचार्य चाणक्य का और वीर शिवाजी का कि जिनके नाम पे इंडियन नेवी है, वीर शिवाजी की पूरी स्ट्रेटेजी को वो फॉलो करते हैं। उनका ये मानना था पूर्व योजना एंड पूर्ण योजना, एंड वर्क ऑन दिस। अपना एक लक्ष्य बनाओ, उस पर वर्क करो, 2-3 स्ट्रेटेजी लाओ, उसको देख के वर्क करो, और वो वर्क करना ही है, मतलब करना है, फुल डेडिकेशन के साथ करना है। फेल हो गए देन उसी एनर्जी के साथ थोड़े टाइम ब्रेक ले लो, देन उसी एनर्जी के साथ दूसरी स्ट्रेटेजी लाओ और इम्प्लीमेंट करो। 3 स्ट्रेटेजी रखो हर काम को करने के लिए, और यही चीज़ थी। तो उनका कहना था पूर्व योजना एंड पूर्ण योजना। पूर्व योजना मीन्स होता प्री प्लानिंग, और पूर्ण योजना मीन्स होता कंप्लीट प्लान। हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्लान एंड वर्क ऑन इट, बस इस पे करो। एंड यही मुझे इम्प्लीमेंट करती हूँ, देन फेल होती हूँ, इन स्ट्रेटेजी पे वर्क करती हूँ, फॉलो करती हूँ, एंड अगर कभी मुझे फेल्यूर मिलता है देन अगेन मैं प्रिपेयर होती हूँ, स्टडी करती हूँ, देन इम्प्लीमेंट करती जाती हूँ। कभी ना कभी तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जैसे उनको मिली है तो वो भी हमारे जैसे थे, तो हमें भी मिलेगी ही सही।
much for your time. Thank you everyone.